हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5 है। और इससे जो पहले वीडियो बनाए थे उसको अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताने वाले समांतर श्रेणी और पार्ट 1 होने वाला है, और क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए इससे पहले इसको समझ लेते हैं कि आज जो होगा क्वेश्चन 1 से कितना तक, 50 तक। और इसमें जितना सारा क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एग्जाम हॉल में कहाँ पर देखने को मिलेगा। समांतर श्रेणी से लगभग जो है 5 से 6 नंबर पूछता है। कितना नंबर? 5 से 6 नंबर। और बहुत ही हल्का इजी है ना, तो ध्यान से समझना है। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या फॉर्मूला इसमें जितना सारा आता है ना, समांतर श्रेणी में जितना सारा फॉर्मूला आता है उसको पहले बता देते हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जितना सारा फॉर्मूला आता है इसको हम बारीकी से लिखे हुए हैं ना, इसको याद रखना है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और यदि समांतर श्रेणी का पद दिया रहे A1 A2 A3 डॉट डॉट an तक, है ना। A1 को बोलते हैं क्या? प्रथम पद। A1 को क्या बोला जाता है? प्रथम पद। और अंतिम पद होता है an। an को बोलते हैं कौन सा पद? अंतिमा पद, है ना। अंतिमा पद बोला जाए, यानी कि an को बोलते हैं कौन सा पद? अंतिम पद। an से सूचित किया जाता है ना। या तो A1 रहे या तो A रहे, तो इसको भी बोलेंगे प्रथम पद। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है ना। अब अंतिम पद बोलेगा तो उसको बोलेंगे कौन सा? an। और या तो इसको tn भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? tn। और तीसरा में याद रखेंगे सार्व अंतर। कौन सा अंतर? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को सूचित करते हैं डी से। किससे सूचित करते हैं? और डी बराबर जो फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद और कौन सा पद? प्रथम पद। यहाँ से याद रखना है कि डी समान होता है, D1 बराबर D2। D1 बराबर D2। मतलब यदि कोई समांतर श्रेणी में दिया रहे तो उसका डी समान रहेगा। दो पद के बीच का अंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। फिर अगला निकालेंगे दो में तो उसका भी डी निकालेंगे तो दोनों समान रहेगा। तो ये होगा D1 बराबर D2। मतलब डी जो होगा समान होगा, है ना। दो पद के बीच जो होगा डी क्या होगा? समान। तो यहाँ से इसको भी याद रखेंगे, D1 बराबर डी कौन सा? D2। क्लियर। अब यहाँ से बोलेंगे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को बोलते हैं एन। एन का मतलब कौन सा? पदों की संख्या। पदों की संख्या को सूचित करते हैं किसे? एन से। पदों की संख्या को सूचित करते हैं किसे? एन से। और अगला है, काहे परेशान कर। और अगला जो है फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एग्जाम के व्यू से। किसके व्यू से? अगला है फॉर्मूला जो है एन का फॉर्मूला। एन यानी कि अंतिमा पद। एन को किसको बोलते हैं? अंतिमा पद नहीं, अंतिमा पद। और अंतिम पद का जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए है प्रथम पद और एन है पदों की संख्या और डी है क्या? सार्वंतर। डी है कौन सा? सार्वंतर। और ए बोलेगा तो बोलेंगे प्रथम पद और एन हमारा पदों की संख्या होगा और डी जो होगा क्या होगा? सार्वंतर। तो इतना याद रखेंगे। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगला में याद रखेंगे एन पदों के योग। एन पदों के योग के लिए फॉर्मूला है ना। तो योग का फॉर्मूला याद रखेंगे एस एन बराबर। योग को किससे सूचित करते हैं? एन पदों को योग को सूचित करते हैं एस एन, है ना। एस एन। तो एस एन बराबर याद रखेंगे एन बटा में टू अंडर एन बटा में टू और ये बड़ी ब्रैकेट है ना, 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी और ये ब्रैकेट बंद। यानी कि एन बटा टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन पदों का योग। एन पदों का योग। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और यहाँ से पूछ दिया जाता है यदि इतना को जगह हम लिख सकते हैं ए एन, इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को ए प्लस में ए प्लस ए और प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। इतना लिख सकते हैं इतना को। तो यहाँ से बोलेंगे ए प्लस और इतना को लिखते हैं ए एन। इतना को लिखते हैं कौन सा? ए एन। तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे एस एन का फॉर्मूला एन बटा टू और ए प्लस में कौन सा? ए एन। ए प्लस में कौन सा? ए एन। यदि ए एन दिया रहे, अंतिमा पद दिया रहे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। डायरेक्ट निकल जाएगा। अंतिमा पद दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस ए एन, है ना। एन बटा टू ए प्लस ए एन। क्लियर। तो इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन।
चलिए ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है ना। एक में है समांतर श्रेणी का सारवंतर, क्या बताना है? सारवंतर। तो सारवंतर किसे बोलते हैं? दो पदों का योग, दो पदों का अंतर, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ से बोलेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 5 ने, और A1 कितना है? 1। तो 5 माइनस 1 कितना? 4। तो D बराबर कितना आया? 4। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा है ना। तो इसको बना लेना है आंख बंद करके, आंख बंद करके मतलब मन में, कौन सी में? मन में ही बना लेना है ना। 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, इसी ऑप्शन कौन सा? सी। सारवंतर बोलेगा तो द्वितीय पद माइनस कौन सा पद? प्रथम पद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में किसे बोलेंगे? जिसका सारवंतर समान होना चाहिए, जिसके बीच दो पदों के बीच समान होना चाहिए, अंतर है ना, तो उसे बोलेंगे समांतर श्रेणी में। तो चेक कर लेंगे, 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से एक जाएगा तो 6। तो यहाँ बोलेंगे D1 बराबर है ना, और D2 बराबर, अब इसके बीच निकालेंगे, 9 में से जाएगा कितना? 7। तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये सारवंतर समान आ रहा है? नहीं। तो ये होगा नहीं। अगला चेक करेंगे, x² माइनस 3। तो x द्वितीय पद x पावर 3 माइनस x², तो ये दोनों 2 जाती है कि नहीं? तो घटेगा? नहीं घटेगा। फिर दूसरा को चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा D1, और फिर निकालेंगे D2। तो x 4 हो जाएगा, और माइनस x 3, x पावर 4 माइनस x पावर 3, तो ये भी घटेगा। अलग अलग जाती है, तो सारवंतर समान है कि असमान? तो ये होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। अगला है सी में। सी को देखेंगे तो इसको बोलेंगे 2x, D1 निकालेंगे, 2x माइनस x बराबर कौन सी? 2x में x चल गया तो x। उसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2x, तो ये कितना आएगा? x। अब निकालेंगे D3, तो 3x में जाएगा कितना? 4x माइनस 3x, तो कितना आएगा? x। मतलब इसका जो सारवंतर समान आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा है ना, ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का। 4 का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो इसको भी चेक कर लेंगे कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो इसको अगर 3 में से एक जाएगा तो कितना? 2, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो ये नहीं होगा, सारवंतर समान नहीं है। इसमें देखते हैं, 2a माइनस a बराबर कितना? a। 3a माइनस 2a बराबर कितना? a। तो इसका सारवंतर समान होगा है ना, ऑप्शन कौन सा होगा? बी। 3 का नहीं हुआ? अच्छा 3 का निम्नलिखित इसका कौन सा होगा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए 3 का, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे है ना, नहीं है पूछ रहा है, तो जो समांतर श्रेणी में रहेगा उसको छाट लेंगे। तो 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये समांतर श्रेणी में है ना, इसको छाट लेंगे। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो कितना? 3, और 9 में से 6 जाएगा तो फिर 3, तो ये भी हो जाएगा, इसको भी छाट लेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 6 में से 4 जाएगा तो फिर 2, ये भी नहीं होगा। और इसमें 2 पर पावर 2 कहने का मतलब हुआ 2 पर पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर 36। तो घटाएंगे 16 में से कितना? 4, तो कितना आएगा? 12। अब 16 में से घटा लेंगे कितना को? 36 में से 16, तो कितना आएगा? 0 और ये 20 है ना। तो इसका सारवंतर अलग अलग है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। और 4 का हो चुका है। 5 का, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं है तो देखना है जिसका सारवंतर समान नहीं होना चाहिए ना। तो किसका समांतर समान नहीं है? तो ये तो समांतर है, समान है ना। 2x में x जाएगा तो x, 3x में x जाएगा तो 2x जाएगा तो x, तो ये तो समांतर श्रेणी में है ना, तो ये नहीं होगा। ये भी है, ये भी नहीं होगा। और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और इसके बीच निकालेंगे, 9 में से जाएगा तो 8, और 25 में से जाएगा तो 16, ये अलग अलग आ गया कि ना, तो ही होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 6 का, यदि p+1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात करें। तो ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, प्रथम पद मान लेंगे। प्रथम पद a1 बराबर दिया हुआ है p+1, और a2 बराबर दिया हुआ है 3p+1, और a3 बराबर दिया हुआ है 6p-1। अब यहाँ से कर लेंगे, a1 बराबर इतना ना है। अब a2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी, a प्लस कौन सी? डी। और यहाँ से बोलेंगे क्या? बराबर में 3p+1
वन, 3p प्लस 1। अब ए का मान दिया हुआ है ना, ए बराबर कितना है p प्लस 1, तो यहाँ पर रख लेंगे मान, ए का मान दिया हुआ ना यहाँ से, तो ए का मान है p प्लस 1, तो यहाँ रखेंगे p प्लस 1, प्लस डी है तो d बराबर में 3p और प्लस 1, और ये दोनों को उधर भेजेंगे, d बराबर लिखेंगे, d बराबर, तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा 3p और p प्लस तो क्या क्या माइनस p, और यहाँ से बोलेंगे 1 प्लस में, और ये जाएगा तो -1। क्लियर यहाँ तक। अब d बराबर जो होगा 3p माइनस p तो कितना p 2p, और 1 में से 1 चलेगा तो खत्म। अब d बराबर आ गया कितना p 2p, d बराबर कितना p 2p। तो हमको निकालना क्या था p का मान, किसका मान p का मान, तो p का मान अभी नहीं आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, d का मान है 2p ने, तो समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण इसमें रख देंगे है ना, इसमें रख देंगे d का मान, किसका मान d का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 में, समीकरण कितना में 2 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो इसमें d का मान रखेंगे, तो d का मान रखने पर क्या आएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा a, अच्छा a का मान क्या है p प्लस 1 है, तो p प्लस 1, p प्लस 1, समीकरण इसमें रख लेंगे, इसको समीकरण 1 2 और इसको मानेंगे समीकरण 3, क्या मानेंगे 3, समीकरण 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे, अरे किस में रखेंगे 3 में, a3 बराबर है 6p माइनस 1 है ना इतना, तो a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस का डी 2d, और बराबर में कितना 6p माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से बोलेंगे a का मान जो है कितना है बताओ p प्लस 1 है, a का मान रख लेंगे p प्लस 1 और प्लस में 2, और d का मान अभी निकाले हैं, d का मान कितना है 2p, तो यहाँ से 2p हो जाएगा, बराबर में कितना 6p माइनस 1। अब यहाँ से बोलेंगे क्या p प्लस 1 2 दूना 4p, और बराबर में 6p और माइनस 1, तो ये होगा क्या, तो यहाँ से बोलेंगे 4p और ये p, तो क्या p 5p, कितना p 5p, ये प्लस है उधर जगह तो माइनस, और ये है क्या 6p प्लस में धरेगा तो -6p, और बराबर में -1, और ये हो जाएगा -1 है ना, तो ये बचेगा कितना -p, 5p प्लस और -6p, तो -p बराबर -1 माइनस कितना 2, माइनस माइनस खत्म, p बराबर कितना 2, p का मान कितना आएगा 2, कौन सा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन जो होगा राइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, समझ में आ गया, इसको और तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 का है, समांतर श्रेणी इतना इतना का सारवंतर है, तो सारवंतर निकालना है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 3 प्लस √2, और प्रथम पद कितना है -3, तो यहाँ से d बराबर क्या आएगा 3, और यहाँ 3 है प्लस में नहीं, यहाँ माइनस में, 3 3 खत्म, बचेगा कौन सी √2 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर, सारवंतर निकालने को आएगा तो निकल जाएगा, ऐसे निकालेंगे। अगला किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, जैसे कौन सा कोई क्वेश्चन था ना 6 के, और सी हो है 3 क्रमागत पद है, यानी कि 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3, तो x का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे। अच्छा इसको चलिए दूसरा विधि से बना देते हैं, कौन सा विधि से, दोनों सेम है ना, इसको भी ऐसे बना सकते हैं जैसे अभी बनाएंगे, देखिए इसको बोलेंगे d1 बराबर d2, बोल सकते हैं, सारवंतर समान आएगा कि नहीं आएगा, d1 बराबर कौन सा d2, तो d1 के कौन सा बताओ, d1 बराबर कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 8x, और माइनस प्रथम पद कितना है 5x प्लस 3, माइनस तो दोनों में हो जाएगा ऐसे, और बराबर में d2 कैसे निकालेंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद कितना है 9x प्लस 3, 9x प्लस 3, और द्वितीय पद कितना है माइनस कितना है x 8x। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये बोलेंगे 8x और ये माइनस से गुना कर लेंगे, -5x माइनस 3 बराबर में 9x प्लस 3 और ये माइनस 8x। क्लियर, चलिए यहाँ से देखेंगे आगे, बताओ क्या होगा, 8x माइनस 5x कितना है x 3x, और माइनस 3 बराबर में कितना
9x माइनस 8x कितना x, x प्लस में 3। अब यहाँ से x को इधर ले लेंगे और इसको उधर भेजेंगे ना, ये 3x और ये माइनस x बराबर में 3 और ये माइनस से प्लस है ना, तो यहाँ से बोलेंगे 3x माइनस x तो 2x और 3 3 कितना 6, x बराबर कितना 6 बटा में 2, 2 से कर लेंगे कैंसिल तो x बराबर कितना 3। तो इसको इस विधि से भी निकाल सकते हैं ना। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर, ऑप्शन कौन सा, सी। तो ऐसे भी बनाएंगे इसको, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 9 का यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद a5 बराबर कितना है 11 एवं सारवंतर 2 है, यानी कि d बराबर है क्या 2, तो उसका प्रथम पद क्या होगा बताइए। a5 को लिख सकते हैं क्या a प्लस 4d बराबर में 11 और a प्लस 4 और d का मान दिया हुआ है 2 बराबर में 11, 4 दूना 8 हो जाएगा, a बराबर 8 हो जाएगा तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 8, a बराबर कितना 3। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखने का, 10 का समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, कितना है कौन सा पद, यानी कि अंतिमा पद है 38, अंतिमा पद कितना है an बराबर दिया हुआ है 38। तो an का फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 38। कौन सा पद बोला है तो n का मान निकालेंगे, कौन सा मान, तो आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे प्रथम पद 5 है प्लस n का मान नहीं पता n माइनस 1 और d का मान 8 में से 5 जाएगा तो कितना 3 बराबर में 38। इसको आगे हल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, और इसको 3 से गुना कर लेंगे तो 3n और माइनस 3 और 5 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 38 माइनस कितना 5। अब यहाँ से 3 को भी उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 3n बराबर में 38 में से 5 जाएगा तो 33 और ये माइनस से जाएगा तो प्लस 3 है ना। अब यहाँ से 3n बराबर 36 और यहाँ से बोलेंगे 3 से कट जाएगा कितना बार में 12 3 36 12 बार में है ना, तो n बराबर कितना 12, यानी कि 12वां पद जो होगा क्या होगा 38 होगा, 12वां पद जो होगा क्या होगा 38 होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला। और 11 का क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 30 है एवं सारवंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, वही क्वेश्चन है। s6 बराबर दिया हुआ है 6, s6 बराबर 30 है, कितना है 30, तो सारवंतर भी दिया हुआ है, सारवंतर यानी कि d बराबर कितना 5। अब हमको पूछ रहा है कौन सा पद, प्रथम पद, s6 को लिख सकते हैं a प्लस कितना d 5d और बराबर में क्या 30, बराबर में क्या 30। a का मान रख लेंगे, a का मान नहीं पता है ना, a का मान निकालना है, a प्लस 5 और d का मान कितना है 5 बराबर में 30। अब a बराबर क्या हो जाएगा 5 5 25 और उधर भेजेंगे तो माइनस 30 माइनस 25, यानी कि a बराबर कितना 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 12 का, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठवां पद क्या होगा, छठवां पद है ना, तो इसको करेंगे क्या, छठवां पद निकालना है ना। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, यानी कि Sn बराबर दिया हुआ है, Sn बराबर है कितना n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। हमसे पूछा गया छठवां पद यानी कि a6, a कितना 6, तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या बताइए। a6 को लिख सकते हैं क्या, एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, एक फार्मूला होता है क्या an बराबर कौन सा बराबर n बराबर sn और माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला याद रखिएगा। an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, n में से 1 कम कर लेंगे है ना, n में से 1 क्या करेंगे कम और Sn में घटा देंगे तो आ जाएगा कौन सा पद an। हमको निकालना है छठवां पद, तो क्या करेंगे बताओ, s n का मान 6 है तो s 6 और माइनस करेंगे s कितना n माइनस 1, तो n के मान 6 है, 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि हमको निकालना है s6 और माइनस s5। क्लियर। अब यहाँ से n का मान रखेंगे क्या, एक बार रखेंगे 6 एक बार रखेंगे क्या 5, तो रख लीजिए s6 बराबर क्या आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 2 और n का जगह 6 प्लस में 1 तो बराबर आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 6 दूना 12 यानी कि कितना आएगा और प्लस में 1 तो 36 12 कितना 48 1
49। क्लियर। तो S6 बराबर 49। अब हमको निकालना है S5 ने, तो S5 निकालेंगे। देखिए ध्यान से, S5 निकालेंगे, S5 तो n के जगह रखेंगे कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 5 और प्लस में 1, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना में 10 प्लस 1, तो 25 10 35 1 36। तो यहाँ पर मान बिठा देंगे। S6 का मान कितना है 49 ने, 49 और माइनस कितना S5 का मान 36। तो यहाँ से बोलेंगे बराबर में कितना बचेगा बताओ, 9 में से 6 का 3 और यहाँ पर कितना 13, यानी कि S6 जो आएगा कितना आएगा 13 आएगा। कौन सा ऑप्शन? अच्छा ऑप्शन मैंने दिया इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। S6 जो आएगा क्या आएगा 13। चलिए आगे बढ़े। छठवां पद जो आएगा कितना आएगा 13 आएगा। छठवां पद कितना आएगा 13। चलिए अगला नेक्स्ट 13 का, समांतर श्रेणी इतना के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20 पदों का योगफल नहीं ज्ञात करना है, यानी कि S20, S कितना, तो फार्मूला होता है बताइए, SN का फार्मूला n बटा में 2, n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d, इंटू में d। क्लियर। इस पर बैठाएंगे तो n के जगह कितना 20 ने रखेंगे, 20 बटा में 2 और 2a, a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1, n का मान 20 है, 20 माइनस 1 और d का मान नहीं बताइए, 4 में से एक जाएगा तो 3। क्लियर। इसको काटेंगे तो 10 ने, और उसके बाद 2 गुना 1 तो 2 प्लस 20 में से जाए तो 19, 19 गुना 3। अब बताइए 10 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 29, 57। अब यहाँ से बोलेंगे 10 और गुना में 57 और 2 59, गुना कर लीजिए कितना आएगा, 1 0 बढ़ जाएगा 590। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है ना। चलिए अगला देखें 14 के, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल। तो सुनिए यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का विषम संख्या का योगफल पूछे तो n स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 का, समांतर श्रेणी इतना इतना का सारवंतर। तो सारवंतर नहीं निकालेगा, द्वितीय पद कितना है -6 और माइनस प्रथम पद है -10। तो यहाँ से करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस ने +10, तो कितना आएगा +4। कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 16 का, यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बोलेंगे d1 बराबर d2, d1 बराबर इससे निकाल लेंगे है ना, निकलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, d1 कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 3x और प्रथम पद है x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और बराबर d2 कैसे निकालेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद है कितना 4x प्लस 1 माइनस द्वितीय पद कितना 3x। कितना आसान है, इसको बार कर लेंगे 3x माइनस x और -2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। इसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ से बोलेंगे 3x माइनस x तो कितना x 2x माइनस 2 बराबर में 4x में से 3x चल गया x प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, x को इधर लाएंगे और 2 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x और ये माइनस से +2, तो ये हो जाएगा कितना 2 में से एक जाएगा तो कितना x और इक्वल टू में 1 प्लस 3, तो x का मान कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा 17 का है, ध्यान से देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है 13, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी से कर लेंगे है ना। प्रथम पद तो a बराबर 13 एवं सारवंतर, तो सारवंतर किसको d से -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना योगफल, यानी कि S10 निकालना है। S कितना निकालना है, तो S10 फार्मूला लगाएंगे n बटा में 2 यानी कि 10 बटा में 2 और 2a का मान कितना है 13 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है माइनस कितना -4। कितना सिंपल है। अब इसको कर लेंगे 10 बटा 2 कितना 5, 13 दूना कितना 26 प्लस 10 में से जाए तो 9 गुना 4 करेंगे तो कितना 36 और माइनस में -36। क्लियर। 5 और कितना बचेगा गुना में -10 माइनस 1 बचेगा
-10 और गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 50 और ये माइनस आ जाएगा -50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा जो होगा ना बी होगा -50। क्लियर। चलिए 18 का समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 12वां पद। तो 12वां पद यानी कि A12 बराबर बताए थे A प्लस कितना डी, एकदम फटाक सुना करेंगे है ना। उसके बाद A का मान दिया हुआ है 14 प्लस 11 और D का मान निकालेंगे। n में से 14 जाएगा तो माइनस में आएगा 9 - 14 तो कितना बचेगा -5 है ना। ध्यान से देखने का, ये हो जाएगा 14 और 11 पचे 55 -55 अब यहाँ से कर लेंगे तो कितना आएगा बताओ 1 और ये माइनस में है ना -41 माइनस क्या तो -41 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 19 का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का सार बंतर निकालना है जल्दी सा। -4 और कितना 0 तो माइनस कितना 4। कौन सा ऑप्शन? सी। द्वितीय पद में माइनस कौन सा प्रथम पद। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा तो इसको पहले ही बनाना है ध्यान से। 20 का समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग यानी कि S10 बटा 2 कर लेंगे और 2 है A का मान कितना है 2 और प्लस में n का मान 10 में से -1 और D का मान 7 में से 2 जाएगा तो कितना 5। अब यहाँ से बोलेंगे 10 बटा में 2 तो 5 2 दूना कितना 4 और प्लस में कितना 45 आ जाएगा और फास्ट करने का है ना 5 और 4 5 कितना 49 और यहाँ से बोलेंगे कितना गुना कर लीजिए बताइए 9 पच्चे में 45 और 4 पच्चे 20 20 और कितना 4 24 245। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 245। क्लियर। अगला नेक्स्ट समांतर श्रेणी इतना का nवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? nवां पद यानी कि an बराबर कौन सा बराबर तो an का फॉर्मूला बताइए n प्लस a प्लस ने a प्लस n -1 इंटू डी। जिसका जिसका मान दिया है उसका मान बैठा लेंगे। क्लियर। a का मान दिया हुआ है 14 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है खाली nवां पद ज्ञात करना है तो n रखेंगे -1 और d का मान 9 में से 14 जाएगा कितना बचेगा -5। अब यहाँ से बोलेंगे 14 और इसे -5 से गुना करेंगे तो -5n माइनस प्लस 5 तो 14 या 5 कितना 19 ये दोनों जुड़ जाएगा एक जाति का है और माइनस कितना 5n तो 19 - 5n कौन सा 19 - 5n ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए बहुत ही इजी रहता है ऐसा क्वेश्चन। 22 का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऋणात्मक मतलब कि किसका जो है कौन सा पद जो इसका जो आएगा ऋणात्मक आएगा मतलब कि माइनस में आना चाहिए। कौन सा माइनस में कौन सा पद आएगा तो चेक कर लेंगे। छठवां पद पहले निकाल लेंगे 7वां पद निकाल लेंगे 8वां पद निकाल लेंगे 9वां पद निकाल लेंगे जो माइनस में आएगा वही हो जाएगा आंसर है ना। तो चेक कर लेंगे छठा पद यानी कि A6 ने A6 का फॉर्मूला बताइए a प्लस कितना डी 5d तो a का मान है कितना 25 ने प्लस 5 और d का मान कितना 20 में से 25 जाएगा तो -5 तो जाएगा 25 और ये 25 5 बचे 25 -25 तो क्या आ गया 0 ने तो ये नहीं होगा ऋणात्मक नहीं ना आया 0 आ गया। अगला चेक कर लेंगे A7 बराबर A7 यानी कि कितना a प्लस कितना डी a प्लस 6d तो a का मान है कितना 25 a का मान कितना है 25 प्लस और 6 और d का मान है -5 ने -5। अब यहाँ से बोलेंगे 25 और 6 बच्चे में कितना -30 अब घटा लेंगे तो माइनस कितना 5 तो ये ऋणात्मक में आ गया तो ऋणात्मक कौन सा होगा 7वां पद में ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का समांतर श्रेणी इतना का सार बंतर बताइए। सार बंतर क्या करिए दूसरा पद माइनस पहला पद 5 बटा में 4 दूसरा पद हो गया माइनस प्रथम पद 3 बटा में 4 एलसीएम लेंगे 4 4 कॉमन हो जाएगा 4 है ना 5 माइनस कितना 3 तो 5 में से 3 जाएगा 2 2 बटा में 4 2 से कैंसिल 1 बटा में 2 ऑप्शन कौन सा सी सार बंतर सी है ना। चलिए नेक्स्ट अगला फटाफट करने का। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर है कितना 9 -5n तो a7 बराबर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है an बराबर दिया हुआ है 9 माइनस कितना 5n है ना निकालना है क्या a7 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रखेंगे जाहिर सी बात है 9 -5 और n का मान कितना 7 यहाँ से 9 -7 बचे 35 कितना आएगा बताओ 35 में से 9 जाएगा
कितना बचेगा? -24 माइनस कितना? 24 की 36 26 माइनस कितना? 26 तो माइनस कितना बचेगा? 26। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। घटाव ध्यान से करने का है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 25 का क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 हो तथा nवा पद an हो तो a17 माइनस कितना? a13 बराबर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, a17 माइनस कितना? a13। ध्यान से देखने का। a17 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस कितना डी? 16d और माइनस a प्लस कितना डी? 12d। इसको पहले हल कर लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस 16d और ये माइनस a और ये हो जाएगा -12d। अब यहाँ से प्लस माइनस खत्म और 16d और 12d में घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4d। कितना डी? और d का मान दिया हुआ है ना, सारवंतर कितना दिया हुआ है? d बराबर -2 ने, तो यहाँ पर रख लेंगे 4 गुना माइनस कितना? 2। 4 गुना में कितना? -8। तो इसका मान जो आएगा कितना आएगा बताओ? इसका मान आएगा -8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बन जाएगा है ना 26 का। समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ये a12 बराबर a प्लस कितना डी? 11d। a का मान है कितना? 5। 11 गुना d का मान कितना है? 8 में से 5 जाएगा 3, 5 और प्लस में 11 33 बराबर 38। कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 27 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? जिसका सारवंतर समान नहीं आएगा उसी बोलेंगे कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका सारवंतर समान होगा है ना। a प्लस डी में a जाएगा तो d बचेगा और यहाँ a प्लस 2d में a प्लस d जाएगा तो कितना बचेगा? a। इसका सारवंतर समान होगा है ना। और इसको भी निकालेंगे तो इसका भी सारवंतर क्या आएगा? समान। और जब इसको निकालेंगे तो इसका सारवंतर अलग अलग आएगा है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सारवंतर जो होगा अलग अलग होगा। ठीक, सारवंतर कैसे निकाला जाता है हम बता चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट अगला 28 का है क्वेश्चन, एपी इतना का सारवंतर होगा। क्या तो पूछेगा रे? 10 - 4 कितना? 6। कौन सा ऑप्शन? बी। बउआ वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? बउआ वाला। बउआ वाला हमसे पूछता है। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर कितना हो? 3। प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना लेंगे? 2। d बराबर कितना है? 3। एपी के 3 पद ज्ञात करना है। कितना पद? प्रथम पद दिया हुआ है, 3 पद और निकालना है। a2 निकाल लेंगे। a प्लस डी, a का मान है 2 और d का मान 3 बराबर 5। a3 निकाल लेंगे। a प्लस कितना d? 2d। a का मान कितना है? 2 और 2 गुना में d का मान कितना? 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 दूना कितना? 6। 6 2 कितना? 8। तो कितना पद है निकालना? 3 पद। तो एक पद हो गया 2 5 8। 2 5 8 कहाँ है? 2 5 8 ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं 30 का। यदि किसी एपी का समान पद इतना है तो इसका सारवंतर होगा। समान पद दिया है, क्या दिया है? समान पद यानी कि 3n प्लस में कितना? 5। 3n प्लस में कितना? 5। इसका सारवंतर बनाना है तो इसका ट्रिक देखिए। अरे यहाँ ट्रिक देखिए, ट्रिक देखेंगे कि n के साथ कितना गुना है। अरे देखिए समान पद दिया रहे और d खोजे तो बोलेंगे कि n के साथ कितना गुना है? 3। तो इसका सारवंतर 3 होगा। इसका सारवंतर कितना होगा? 3। अगर इसको बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे बताओ? इसको बनाएंगे नहीं तो ऐसे बनाएंगे। देखिए पहले निकाल लेंगे a1 बराबर कितना? बराबर an का मान दिया हुआ है, n का मान है 3n प्लस कितना? 5। तो a1 बराबर निकालेंगे, क्या बनेगा बताओ? बताओ a1 बराबर निकालेंगे तो जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। 3 गुना में 1 प्लस में कितना? 5। तो 3 और प्लस में कितना? 5। तो कितना आएगा? 8 ने, मतलब प्रथम पद 8 आ गया। अब निकालेंगे a2। तो a2 जहाँ जहाँ है n वहाँ रखेंगे कितना? 2। 3 गुना में 2 और फिर प्लस में कितना? 5। तो 3 गुना में 6 और 6 प्लस 5 बराबर कितना? 11। सारवंतर कैसे निकाला जाता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद है कितना? 11 और प्रथम पद कितना? 8 - 8 बराबर कितना का आएगा? 3। ऐसे भी इतना भी आएगा। ऐसे यहाँ से याद रखना कि n के साथ कितना गुना है? 3। तो सारवंतर क्या होगा? 3। ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं 31 का है। यदि किसी एपी का 6वां पद और 12वां पद क्रमशः दिया हुआ है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 6ठा पद यानी कि a6 बराबर दिया हुआ है। a6 बराबर कितना है? 13।
और कौन सा पद, ब्राह्मा पद A12 है ना, A12 बराबर कितना 25। तो इसका 20वां कौन सा पद 20वां पद, यानी कि A20 निकालना है ना। तो यहाँ से करेंगे क्या, A6 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D 5D बराबर में 13, और इसको लिख सकते हैं A प्लस कितना D 11D और बराबर में कितना 25। इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे क्या करने पर, घटाने पर, तो माइनस 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 है ना, तो ये कट जाएगा और ये बचेगा माइनस कितना 6D और बराबर ही माइनस कितना 12, माइनस कितना माइनस माइनस खत्म और 6 दूना कितना 12, D बराबर कितना 2। पूछा क्या गया है 20वां पद, तो A20 बराबर क्या लिखेंगे 19D है ना। A का मान कितना है बताओ, A का मान अभी नहीं निकालें, यहाँ पर निकाल लेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें D का मान रखेंगे, A प्लस कितना D है 5 और D का मान कितना है 2 ने और बराबर में 13। अब यहाँ से बोलेंगे A बराबर 5 दूना 10 और 10 माइनस हो जाएगा, A बराबर कितना 3, A बराबर 3, तो A का मान यहाँ रख लेंगे 3 प्लस 19 और D का मान 2, तो ये 3 19 19 दूना कितना 38, 38 और 3 कितना 41, तो A20 बराबर आएगा कितना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 का क्वेश्चन है, अनुक्रम इतना इतना का कौन सा पद 27 है, मतलब एक क्रम में दिया हुआ है, इसका बताना है कि 27वां पद कौन है, कौन सा पद 27 है ना। तो कौन सा पद 27 है, तो कैसे निकालेंगे, an का मान दिया हुआ है 27, n का मान निकालेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 27, a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 रखेंगे और d का मान कितना है 7 में से 5 जाएगा तो 2 बराबर में 27, और 5 को उधर भेजेंगे और 2 से गुना कर लेंगे 2n माइनस 2 और 5 को उधर भेजेंगे, एक बार में बहुत सारा क्रिया करेंगे है ना ताकि जल्दी हो। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 5, अब ये हो जाएगा 2n और इसको उधर भेजेंगे, तो 27 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 22 ने, और ये प्लस 2 और ये हो जाएगा 2n बराबर 24 और 2 से काटेंगे कितना 12, n बराबर कितना 12, कौन सा ऑप्शन ब्राह्मा पद ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं 33 का क्वेश्चन। 33 का है, इतना का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा, पदांतर के मतलब कि पदों के बीच अंतर है ना, सार्व अंतर, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 5 माइनस से कितना 4, कौन सा ऑप्शन डी, पदांतर के मतलब सार्व अंतर। चलिए 34 का देखते हैं, 34 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो जिसका सार्व अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी में, तो कौन सा होगा बताए, 2 प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 4 ने माइनस 2 बराबर 2, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये होगा 8 में से 4 जगह तो होगा नहीं, ये है एपी में नहीं। अगला देखेंगे, अगला बताओ -6 और माइनस माइनस प्लस 10 तो आएगा 4, अब इसके बीच करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 6 तो बचेगा 4, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन कौन सा बी, इसके बीच जो समांतर समान है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 35 का है, 3 संख्याएं एपी में है तो उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो ये संख्याएं हैं। खतरनाक क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 3 संख्याएं दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है मतलब ऑप्शन से देखना है, 3 संख्याएं दिया हुआ है एपी में है, तीनों क्या है तथा उनका योग जो है कितना है 24 है, तो पहले योग कर लेंगे है ना, 8 4 कितना 12, 12 12 24, इसका योग 24 है ना, जिसका नहीं होगा वो छाट लेंगे, इसका जोड़िए बताइए 8 6 कितना 8 6 14, 14 10 24 ये भी होगा, और ये 8 5 13 11 कितना 24 ये भी होगा, 8 2 10 कितना 24, तो सब 24 है ना, योग 24। अब आगे पढ़ते हैं, उनके वर्गों का योग 20 होना चाहिए, अच्छा यहाँ 20 नहीं होगा 200 होगा, क्या होगा 200, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, वर्गों का योग क्या होगा 200 होना चाहिए है ना, तब आएगा। देखिए वर्ग कर लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16 और 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144, अब दोनों सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा बताओ 6 4 0 6 1 7 1 8 है ना, और प्लस में 144, तो इसको जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा नहीं आएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 100, तो 36 64 कितना 100 प्लस 100 बराबर कितना 200, यही होगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर, यहाँ पर 200 होना चाहिए ना, यहाँ पर कितना हो जाए 200। चलिए आगे देखते हैं
36 का है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या 0 और 50 के बीच, तो विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 हो जाएगा और 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 तो सम है, 3 हो जाएगा, 5 और 7 डॉट डॉट डॉट। अब 50 तक नहीं लेना है, तो 50 विषम संख्या है नहीं, उसके नीचे लेंगे 49, 49 विषम संख्या है कि नहीं, तो यहाँ से होगा। अब यहाँ से बोलेंगे कि इसका जो योगफल होगा, तो योगफल निकालना है। यहाँ से पहले n निकालेंगे, क्या निकालेंगे? n तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, n यहाँ से निकाल सकते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा बताओ? आधा आधी होता है, तो 25 नहीं होगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्या जो होगा कितना होगा? 25 होगा। क्लियर? तो n के मान हो जाएगा कितना? 25। यहाँ तक समझने में दिक्कत? n का मान दिमाग लगा के निकालेंगे डायरेक्ट, ऐसे इससे निकालेंगे तो ज़्यादा देरी लगेगा। कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या होता है, मतलब उसका आधा होता है सम, आधा विषम, तो 25 हो जाएगा विषम संख्या। तो n बराबर कितना? 25। हमको निकालना है कितना? 25 पद होता है योग। अब तो बोलेंगे कितना? s 25, s 25, तो n बटा में 2 ने, तो 25 बटा में 2, 25 बटा में 2, और यहाँ से बोलेंगे 2a, तो 2a का मान कितना? 1 ने, a का मान कितना है? 1, प्लस n का मान कितना है? 25 माइनस 1, और d का मान निकालेंगे यहाँ से, 3 में से 1 जगह कितना बचेगा? 2। क्लियर? ये हो जाएगा 25 बटा में 2, और ये 2 गुना 1 तो 2, प्लस 25 में दे दो 24, 24 दूना 48। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ? 25 बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा? 50 गुना में कितना? 50, 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 25, और 25 गुना 25 करेंगे तो क्या आएगा? 625, 625, 625 है ना। तो 0 से 50 तक के बीच के संख्याओं का विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 625। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो वीडियो है, क्वेश्चन है 37 का। किसी एपी का 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है? 91 है। तो वे संख्या है, तो उसको भी ऐसे करेंगे ना, सभी संख्याओं 4 संख्याओं का योग कितना है? 40। तो पहले जोड़ लेंगे, 4 संख्या दिया हुआ है, जोड़ेंगे, क्या बताओ कितना आएगा? 9 11 कितना? 20, 20 और 7 27, 27 और 13 40, तो इसका योग 40 है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 12 20, 20 और 6 26, 26 और 14 40, इसका भी योग 40 है। अब इसको जोड़ेंगे, 7 4 कितना? 11, 11 और 9, 11 9 कितना? 30, 30 और 10 40, तो ये भी है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 कितना? 11, 11 9 20, 20 20 40, तो योग तो 100 नहीं निकला। अब इसको बोल रहा है चौथी संख्या, उनके पहली और चौथी संख्या, पहली और कौन सा संख्या? चौथी संख्या का योग होना चाहिए कितना? गुणनफल होना चाहिए कितना? 91। पहली संख्या और चौथी संख्या का गुना होना चाहिए कितना? 91। तो यहाँ होता है कि नहीं? 63 कितना? 91। और किसी का चेक कर लेंगे तो नहीं होगा, है ना। पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल होता है कितना? 91। तो ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए 38 का देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद है 30 बराबर ए प्लस कितना? डी 29 डी। ए का मान है कितना? 10, और 29 और डी का मान 7 में से 10 जगह तो -3 है, -3 है ना। अब यहाँ से 10 और ये माइनस कितना? 29 87, 29 87। अब यहाँ से कर लेंगे, घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 77, माइनस कितना? 77। कैलकुलेशन फास्ट करने का है ना। ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करते रहना वहाँ पर, है ना, फटाक सुना जवाब देना है। बचपन में ऐसे ऐसे करते थे ना, 1 होलो, 2 होलो, 3 होलो, 4 होलो। क्लियर? ऐसा नहीं जोड़ने का। चलिए आगे देखते हैं। 39 का है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 11वां पद। तो 11 बराबर क्या होता है बताओ? ए प्लस कितना? डी 10 डी। ए का मान दिया हुआ है -3 प्लस, और 10 और डी का मान निकालेंगे। द्वितीय पद कितना है? -1/2, और माइनस कितना? 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो -1 और यहाँ प्लस कितना? 3 दूना 6 ने, 3 दूना कितना? तो ये आएगा कितना? 5/2। सार अंतर जो आएगा ना 5/2, तो इसको लिखेंगे 5/2। 2 से काट लेंगे 5, यहाँ से बोलेंगे -3 और प्लस 5 बचे 25, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। 11वां पद जो होगा कितना होगा? 22 होगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट।
40 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये हो गया, अच्छा ये हो गया। 41 का इतना का 15 पदों का योग क्या है? 40 का 40 का हुआ अभी नहीं, झूठ बोलता है। बन जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं ना, आप लोग से नहीं बनेगा नहीं। इतना का 10वां पद, ए 10 बराबर ए कितना 10, ए प्लस कितना 9d, और ए का मान कितना है 2, और 9 और डी का मान 7 में से 2 जाएगा तो 5, 2 प्लस 9 पचे कितना, कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा है ना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 41 का ए के पी के 15 पदों का योग क्या है? कितना पदों का योग? 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है? जिसके प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है 5, और अंतिम पद ए एन है 75, तो इसका बोल रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पद? 15 पद, यानी कि एन का मान लेंगे 15, एन का मान कितना लेंगे? तो एगो फार्मूला बताए थे याद है एस एन का, कि यदि ए एन दिया रहे तो क्या लिखेंगे एन बटा में 2 और ए प्लस में ए एन, इससे निकालेंगे। फटाक सुना, एन का मान है कितना 15 बटा में 2, ए का मान कितना है 5 ने, और ए एन का मान कितना है 75। क्लियर, अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ? 15 बटा में कितना 2, 75 और कितना 80 ने, और 2 से काटेंगे तो कितना 40। अब गुना कर लेंगे, 15 चौका कितना होता है 15 चौका 60, पहाड़ा नहीं आता है रे। 15 चौका कितना होगा 60, और 60 पर 1 जीरो लगाएंगे तो यानी कि 600 आएगा। कितना आएगा बाबू 600। 41 का कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा? सी होगा, है ना जी। कितना होगा जी? सी होगा 600। क्लियर, चलिए 42 का, 42 का है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। 200 प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जो 1 से शुरू होती है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे, याद रखेंगे यदि प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? योग पूछा जाए तो इसका सार्वंतर 1 होता है, इसको ऐसे निकालेंगे, याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या का योग यानी कि एस 200 बराबर है ना, एस कितना 200, तो इसको रखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2, बटा में कितना यहाँ से निकालिएगा, एन का मान है 200 ने, और 200 प्लस कितना 1 और बटा में 2, तो ये हो जाएगा 200, और 200 प्लस है कितना 200 प्लस 1 तो कितना आएगा 201 है ना, और बटा में 2, तो ये कितना आएगा बताओ? अच्छा यहाँ गुना होगा रे, यहाँ पर क्या होगा गुना, 200 और यहाँ गुना हो जाएगा 200 कितना 1 और बटा में 2। देखिए ध्यान से, 2 से काट लेंगे यहाँ पर 100 है ना, अब गुना कर दीजिए 100 से, तो ये हो जाएगा 2 इतना हो जाएगा, इतना पर 2 को जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो और 2 जीरो, तो कौन सा ऑप्शन बताइए? ऑप्शन कौन सा? बी मिल जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए 43 का देखते हैं नेक्स्ट। 43 का हमको 107 और 253 का बीच का 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य होना चाहिए, किससे? किसके किसके बीच? 107 और 253 के बीच। पहले ये पी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो 5 से विभाजित होगा 107? नहीं होगा। 5 से विभाजित होगा? नहीं। तो अगला लेंगे, तो अगला लेंगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा 5 से विभाजित है, अगला होगा 115 है ना, और अगला होगा 120 डॉट डॉट डॉट, और 253 होगा? नहीं होगा। 250 होगा, क्या होगा 250, तो अंतिम पद हो गया 250। अब यहाँ से निकालना है हमको क्या? संख्याओं का योग ने, 5 से विभाजित संख्याओं का योग, तो पहले हमको यह निकालना पड़ेगा, अंतिम पद दिया हुआ है, यहाँ से बोलेंगे ए एन बराबर 200 कितना 50, ए एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू में डी, डी 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 का मान बताओ। यहाँ से प्रथम पद 110 है, द्वितीय पद 115, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 15, 115 में से 10 जाएगा तो कितना डी बराबर 5, तो यहाँ पर रख लेंगे डी का मान बराबर में 250, और ए का मान भी बताइए, ए का मान है 110 ने, 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 5 बराबर में 250, 110 को उधर कर लेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5 बराबर में 250 और माइनस कितना 110, तो ये हो जाएगा 5n, और इसको उधर भेज देंगे तो बराबर, पहले बताओ इसको कितना आएगा 10 4 240 है ना,
ये +5, तो 5n बराबर, ये 5 माइनस में तो उधर गया 5 +5, कितना आएगा? अच्छा एक जाएगा यहाँ ने 140, सॉरी 100 कितना आएगा? 40। अब यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 145। अब 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 2 पच्चे में 10, 2 पच्चे में कितना? 10, और बच गया इतना 9 पच्चे 45, यानी कि n बराबर कितना? 29। n का मान जो है कितना आएगा? 29। n का मान कितना? 29। अब निकालना है हमको क्या? योग निकालना है 29 पदों का, एक निकालना है s 29। s कितना? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। s 29 बराबर, तो क्या करेंगे बताओ? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बटा में 2 और a प्लस n, डायरेक्ट आएगा। n का मान है 29 बटा में 2 और a का मान कितना है? 110 और an का मान है 250। 29 बटा में 2 और जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ? 0 और ये 6 और ये 3, 360, और काट लेंगे यहाँ से 2 एकम 2 और यह आ जाएगा 18 दूना 36 है ना, और गुना कर लेंगे 29 गुना में 180, तो कितना आएगा बताओ? करिए यहाँ 18 कितना है? 18 29 ने, तो 9 अठी कितना? 72, बाकी 7, 9 और 8, 8 दूना 16, 16 और 9 कितना? 16 और 9, 16 और 9 25, 16 और कितना? 9 25 ने, 25 और 7, 25 और 7 हो जाएगा 32, 32 के 2 बाकी 3, 2 2 2 और 3 5, 500 कितना? 22। 500 कितना आएगा? 22। कौन सा ऑप्शन? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, और एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो है तो क्या? जीरो। 5220, 5220, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा जो होगा ने 43 का, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट 44 का, यदि एपी का प्रथम पद ए है, देखिए यहाँ ध्यान से, प्रथम पद क्या है? अब पदांतर मतलब सर्वांतर डी है, तो एन, तो एनवा पद का निम्नलिखित में कौन है? फार्मूला बताना है एन का, कौन सा होगा? ए प्लस एन माइनस वन टू डी ने, ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट 45 का, यदि एपी इतना प्रथम पद ए और सर्व पदांतर डी और इसके प्रथम एन पदों का योग कितना है? प्रथम एन पदों का योग बताना है। एस एन बराबर फॉर्मूला बताइए, एन बटा में 2 है ना, एन बटा में 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन सी फॉर्मूला पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट अगला 46 का क्वेश्चन है, एपी इतना के सतमा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? ए 7 बराबर ए प्लस कितना डी? 6d। अरे बाप रे, 6d। उसके बाद ए का मान कितना है? 5, और 6 और डी का मान बताइए। 7 में से 5 जाएगा तो कितना? 2, 5 और ये प्लस 6 दूना 12, कितना आएगा? 17, ऑप्शन सी। फटाक सुना मारेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट अगला, एपी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। 47 का, 47 का नहीं, एपी इतना का कौन सा पद शून्य है? शून्य यानी कि ए एन बराबर होना चाहिए क्या? 0। तो ए एन का फॉर्मूला बताइए, ए प्लस कितना? एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 0। ए का मान है कितना? 21 प्लस एन का मान नहीं पता, और डी का मान 18 में से जाएगा तो माइनस कितना? 3, माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ से करेंगे क्या? 21 को उधर भेज देंगे ना, तो इसे 3 को से गुना कर लेंगे, -3n और ये माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में ये हो जाएगा -21। अब यहाँ से क्या करेंगे? -3n और इसको उधर कर देंगे क्या? -21 और ये प्लस से -3 है ना, ये -3n बराबर में कितना बचेगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस कितना? 24, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दिया कितना? 24, n बराबर 8, n बराबर 8। आठवां पद कौन सा पद? आठवां पद ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए 48 का, पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पहले क्या निकालेंगे? डी निकाल लेंगे। इसको पहले देखो क्या लिखेंगे, √2 कॉमा √8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट, बोलिए कैसे? √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, जोड़ा में से 12 हो जाएगा और ये रूटे में रह जाएगा 2, तो √8 को लिखेंगे 2 रूट 2। अब यहाँ से कॉमा देंगे, और √18 को क्या लिख सकते हैं बताओ? √18 को इसको लिख सकते हैं 18 को 9 गुना में 2, 9 गुना में 9 दूना 18। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 ने,
3 बाहर हो जाएगा, बचेगा रूट में कौन सी 2, बचेगा रूट में कौन सी, तो रूट 2, 3 रूट 2। अब इसका 5वां पद ज्ञात करना है, तो a प्लस कितना डी 4d, या 5 बराबर a प्लस कितना डी 5d। a का मान है कितना रूट 2 और 4, और d का मान कितना बताओ, d का मान निकालेंगे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, प्रथम है 2 रूट 2 और माइनस प्रथम पद रूट 2, तो बराबर 2 रूट में 1 रूट 2 चलेगा कितना 1 रूट 2, मतलब डी आएगा कितना रूट 2 ने, यहाँ रूट 2 से गुना कर लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा रूट 2 और प्लस में 4 गुना रूट 2 तो कितना 4 रूट 2, और रूट 2 और 4 रूट 2 कितना रूट 2, 4 1 5 ने 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसको देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे 5 बाहर है ना, मतलब 5 2 को अंदर में था, तो यहाँ पर बोलेंगे अंडर रूट 5 अंदर ले जाएंगे तो 2 को हो जाएगा, 5 गुना 5 और गुना में कितना 2, तो यहाँ से करेंगे क्या 5 5 25, 25 दूना 50, अंडर रूट 50, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर, कितना खतरनाक क्वेश्चन बने। चलिए अगला देखते हैं, खतरनाक नहीं है, समझे में देरी है। 49 का है, एपी इतना का 205 के पदों की संख्या है, 205 अंतिमा पद है, पदों की संख्या यानी कि an बराबर दिया हुआ है 205, an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। क्लियर, अब a का मान है कितना 13 और n माइनस 1 और d का मान 19 में से 13 जगह कितना बचेगा, 19 में से 13 जगह 6 ने 6 बचेगा 205। अब 13 को उधर भेज देंगे और 6 से गुना करेंगे, 6n और माइनस कितना 6 और बराबर में 205 और माइनस में 13, और यहाँ से बोलेंगे 6n और ये माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 और बराबर में 205 में से 13 जगह कितना बचेगा 2 बचेगा, और 10 में से जगह तो कितना 9 और यहाँ पर 292 और ये प्लस हो जाएगा कितना 6, तो 6n बराबर अच्छा 200 ना 100 कितना 100 होगा 100। अब यहाँ पर बचेगा जोड़ देंगे कितना आएगा 100 कितना 6 2 8 ने 198, 6 से काट लेंगे 6 से कटेगा 6 18, 6 18 फिर 6 18, n बराबर कितना 33, तो इसमें कितना पद होगा 33वां पद है ना, पदों की संख्या कितना होगा 33, ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं 50 का, लास्ट क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है ना, तो सुनिए सुनिए सुनिए। किसी एपी का दूसरा पद है क्या 4, किसी एपी का कितना पद दूसरा पद a2 बराबर कितना 4, a2 बराबर कितना है 4, 7वां पद a7 बराबर कितना -11, तो सार बंतर निकालना है, क्या निकालना है भाई सार बंतर। इसको लिख सकते हैं a2 को a प्लस डी ने और बराबर में कितना 4, यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 4 माइनस डी, प्लस से माइनस जगह डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, a7 को लिखेंगे a प्लस कितना डी 6d बराबर -11। अब a का मान निकाल चुके हैं 4 माइनस डी, तो यहाँ पर a का मान रख लेंगे 4 माइनस डी प्लस में 6d और बराबर में -11। अब यहाँ से करेंगे क्या, ये हो जाएगा क्या 4 और ये हो जाएगा -d और प्लस 6d, तो 5d ने प्लस कितना डी 5d -11। अब ये 4 है प्लस में तो जाएगा क्या माइनस में, 5d बराबर -11 और -4, 5d बराबर आएगा -11 -4 15, माइनस में 5 से कट जाएगा कितना 3 5 में 15, डी बराबर डी बराबर क्या आएगा -3 है, डी बराबर -3 पूछा क्या गया था सारवंतर ने, हाँ तो सारवंतर माइनस कितना आएगा 3, ऑप्शन कौन होगा डी, ऑप्शन डी हमारा जो होगा राइट आंसर है ना। तो हो चुका है समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो देखना ना भूलें, पार्ट 2 का वीडियो जाएगा उसको ना देखें, जो कि पूरा बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।